नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एमएनटी और वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली होटल अग्निकांड मामले में रियाजुद्दीन ने पेश की इंसानियत की मिसाल। 2 लाख के गधे बिछाकर बचाई कई जान। दिल्ली होटल आग मामले में 21 से ज्यादा लोगों की जान गई, मालिक हिरासत में लिया गया। मरने वालों में 11 विदेशी, 8 राजस्थान हरियाणा के होटल की फायर एनओसी नहीं थी। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश और आंधी तूफान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर और प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लगने से 5 लोगों की जान गई। खिड़की दरवाजे तोड़कर मरीजों का रेस्क्यू किया गया। हादसे पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने साधी चुप्पी। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमले ने भारत की जान ली, 63 लोग घायल हुए, कई लोगों की हालात अभी भी गंभीर। अमेरिका ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक। कांग्रेस जनता पार्टी बोली, सीबीएसई चेयरमैन का ट्रांसफर सिर्फ दिखावा है, सरकार की बातचीत की तैयार। दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की 6 जून को प्रदर्शन। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद डीएम का नेतृत्व बनी कमेटी आज से सीलिंग शुरू करेगी। खान सर के मुश्किलें बढ़ी। हिरासत के लिए गए 2 बॉडीगार्ड। हिरासत में गार्ड को लिया गया, लेकिन पुलिस ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक करेंगे अन्ना हजारे। 6 जून को प्रदर्शन से पहले संजय राउत की बड़ी सलाह। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक छात्रा की जान देने पर कहा, आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करनी चाहती थी। आकांक्षा की जान मोदी जी की एक भ्रष्ट और टूटी हुई व्यवस्था की देन है। गुजरात के ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत 501 अवैध बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार। कर्ज देने वाले मेरी जान ले लेंगे। एग्जामपुर के विवेक बोले, मुझे जेल में डाल दो लेकिन कोचिंग बंद मत करो। 150 परिवार का घर चलता है। मानवीय नगर अग्निकांड के बाद एक्शन में एएनडीएमसी सेंट्रल दिल्ली के होटल और रेस्टोरेंट की होगी फायर सेफ्टी जांच। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एक्शन में आई दिल्ली सरकार, अवैध होटलों पर शिकंजे कटेगा। दिल्ली बिजली और पानी का कनेक्शन। मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड मामले में बड़ा मौतों का आंकड़ा, 15 मरीजों की गई जान। मुजफ्फरपुर हादसे में बड़ा निशांत कुमार देंगे इस्तीफा। हम पार्टी के प्रदेश सचिव मुकेश पाठक के बयान से मची खलबली। दिल्ली के मालवीय नगर कांड मामले में मारे गए विदेशी नागरिक के 100 परिजनों को नहीं सौंपा जाएगा। 1 लाख मुआवजे का हुआ ऐलान। दिल्ली अग्निकांड मामले में हादसे के 26 घंटे बाद अस्पताल पहुंचे सीएम रेखा गुप्ता। घायलों से मुलाकात, मुआवजे का भी किया ऐलान। टीएमसी में जारी राजनीतिक हलचल पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, बीजेपी को जो काम करने का तरीका है उसमें टूट-फूट, पार्टियों को तोड़ना, ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसी का डर दिखाना देश में खेल बन गया है। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली अग्निकांड मामले में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा 10 लाख। मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में हुए आग हादसे में सीएम सम्राट चौधरी जताया दुख। दिल्ली अग्निकांड के बाद सीएम योगी ने यूपी के भवन सुरक्षा अभियान चलाने का दिया आदेश। टीसीएस के बाद विप्रो में धर्मांतरण का आरोप। पीड़ित बोली, कर्मचारी ने इस्लाम अपनाने का मुस्लिम से संबंध बनाने को कहा। शिकायत तो इस्तीफा लिया। शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने चौराहे पर बिताई रात। बोले, कन्नौज में जिसका यहाँ रुकना था उसे प्रशासन ने धमकाया, इसलिए जमीन पर सोए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर हादसे पीड़ित से मुलाकात। सीजीआई सूर्यकांत बोले, शहरों से मैं व्यक्ति भीड़ से भी अकेला है, गांव में समुदाय अभी भी जीवन केंद्र में, हमें जीवन की बैलेंस करना सीखना होगा। मानवीय नगर अग्निकांड मामले में आपकी गलती। बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी और पूर्वोत्तर सरकारों के कटघरे किया खड़ा। पंचायत चुनावों से पहले ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को दी चुनौती। कहा, समाजवादी पार्टी विधानसभा तो क्या पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। इस बार न तो पीट देगा, अहिर चलेगा ना ही पीट देगा, अल्पसंख्यक चल पाएगा। सजा काट रहे आसाराम को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। भोजन से लेकर इलाज तक सुविधा रखेगी जारी। सपा के गढ़ जयंत चौधरी का शक्ति प्रदर्शन। आरएलडीए चीफ मुरादाबाद के मिशन 27 का आगाज। वाराणसी में रेलवे स्टेशन के विकास के लिए पुरानी मस्जिद और कब्रिस्तान का हुआ ध्वस्त, मंदिर भी टूटा। बिहार में मुजफ्फरपुर की घटना में पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। ने कहा कि इस हादसे से प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, जन भागीदारी के साथ मनाया जाएगा मोदी सरकार के 12वें वर्ष होगा उत्सव। मानसून केरलम पहुंचा, इस बार 3 दिन हुआ लेट। 7 दिन तक भारी बारिश का अनुमान। एमपी, राजस्थान समेत 24 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। 13 दिन में टूटी 28 साल पुरानी टीएमटी। दिल्ली से शुरू हुआ बगावत का खेल। 58 विधायक हुए अलग। शुभेंदु के बैठक में ममता बनर्जी के करीबी पहुंचे। टीएमसी फूट का बीच। बंगाल में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। संदीपन शाह के खिलाफ मार्च निकाला गया। पीएम मोदी ने वेनेजुएला कहने वाले बैंक कर्मी ने मौलाना को दौड़ाया। दावा है कि बात टच कर रहा था, वीडियो बनाकर दर्द बयां किया। ललित मोदी बोले, मैं भगोड़ा नहीं, दिल्ली में घूम रहा हूँ, सरकार के हाथ बहुत लंबे, उसे पंगा नहीं ले सकते, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। ईरानी सर्वोच्च नेता मोजतबा हमनोई ने कहा, दुश्मन अब आंतरिक
फुट डालने की कोशिश कर रहा है। सीमा विवाद में साइलेंट हुए बादशाह भारत के बॉर्डर कंट्रोवर्सी को लेकर सुलझाएगा। नेपाल दक्षिण लेबानन में बनेगी सिक्योरिटी जोन। हिजबुल्लाह ने हटाया जाएगा। इजराइल और लेबानन ने बढ़ाया सीज फायर। ईरान ड्रोन या अमेरिकी मिसाइल। कुवैत एयरपोर्ट के हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान हमले में एक भारतीय की जान गई। IRGC ने कहा अमेरिकी कार्यवाही के बदला लिया जाएगा। ईरान से परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप खोले बड़े राज। 7 सितंबर को खुल सकता है हार्मोन। ईरानी हमलों में अमेरिकी सैनिक की जान तो खत्म हो जाएगा युद्ध। विराम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। कुवैत एयरपोर्ट हमले मामले में घायल भारतीय से मिली भारत के राजदूत हर संभव मदद कर दिया भरोसा। ऑपरेशन एपिक क्यूरी में हुआ पूरा। मार्को रूबिया का बड़ा दावा। खत्म हुआ ईरान युद्ध। अमेरिकी ने हासिल किया अपने लक्ष्य। ट्रंप का नार्को टेररिस्ट नीति पर सवाल। 207 लोगों की जान जाने के बाद बड़ी आलोचना। ट्रंप ने मारा नेतन्याहू को कहे थे अपशब्द। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा लेबानन में लगातार संघर्ष से था परेशान। कुवैत हवाई अड्डों पर ड्रोन हमले एक भारतीय नागरिक की जान गई। दूतावास ने पुष्टि। ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान अमेरिका युद्ध इस वीकेंड हो सकती है शांति वार्ता। इमरान खान की रिहाई को लेकर भी उन्हें पार्टी में हुई बगावत। कई विधायक बोले बयानबाजी से नहीं आएंगे जेल से बाहर। रूबियो बोले क्वाड नेताओं की बैठक इस साल होने की उम्मीद। अमेरिका ने भारत को बताया अहम राजनीति का साझेदार। ईरान युद्ध पर ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अमेरिकी संसद ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर प्रस्ताव हुआ पारित। रिपब्लिकन ने भी दिया साथ। क्रिमियन के यूक्रेन का बड़ा हमला। सिम्फरोपोल में 3 लोगों की जान गई, 7 लोग घायल हुए।